हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट हर बीतते दिन के साथ डर बढ़ाता जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील जरूर दी गई, लेकिन आंकड़े हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। आपको देश भर में कोरोना हॉटस्पॉट की लाइव रिपोर्ट्स हम दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। महाराष्ट्र का औरंगाबाद कोरोना संकट के बीच आज सुबह यह दर्दनाक खबर सामने आई। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर रेलवे ट्रैक के रास्ते जा रहे थे, मालगाड़ी की चपेट में आ गए। सुबह के वक्त का यह हादसा है। सुबह करीब 4-5 बजे बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। ये सभी मजदूर जो हैं वो जालना में एक फैक्ट्री में काम करते थे। आगे मध्य प्रदेश उनको पहुंचना था और औरंगाबाद में ट्रैक पर यह हादसा हुआ। ट्रैक के रास्ते ये मजदूर वापस लौट रहे थे और उस दौरान यह हादसे वाली जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसे ट्रैक पर मजदूरों की चप्पल साथ में लेकर जो वो रोटी जा रहे थे, वो रोटी फल बिखरा पड़ा है। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा। उम्मीदों के सफर पर निकले थे ये मजदूर, मजबूरी का सफर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो फिर खाने पीने की तंगी, अपनों के पास पहुंचने की ललक, जिसने इन मजदूरों को कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। जालना में काम करते थे, जालना से निकले थे औरंगाबाद के लिए ये सोचकर कि औरंगाबाद से कोई गाड़ी मिलेगी, वहां से आगे का सफर तय करेंगे, लेकिन रास्ते में ही ट्रैक पर ये रोटियां देख रहे हैं आप बिखरी हुई। इन्हीं के सहारे मजदूरों ने तय किया था अपने घर पहुंचने का सफर पूरा करना, लेकिन रास्ते में ये बिखरी पड़ी रोटियां, ये मजदूरों की चप्पलें जो पैरों को छाले से बचाने के लिए मजदूरों ने पहनी थी, सब कुछ मिट गया। 16 मजदूर जिनकी जान चली गई। अब यह हादसा हुआ किस तरीके से, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता कृष्णा केंडे भी जुड़ जाएंगे। उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मजदूर बैठे हुए थे ट्रैक पर या फिर आंख लग गई थी उनकी, कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए यहां पर रुके थे, कैसे वो मालगाड़ी की चपेट में आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ट्वीट कर दुख जताया है, औरंगाबाद में रेल हादसे की खबर से दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। आगे अपने ट्वीट में वो लिखते हैं, रेल मंत्री मामले पर नजर रखे हुए हैं, सभी जरूरी मदद दी जा रही है। तो जो भी इस हादसे के बारे में सुन रहा है उसका दिल दहल रहा है। बेहद दर्दनाक यह हादसा। जरा सोचिए किस तरीके से मजबूरी के हालात में 40 दिन का पूर्ण लॉकडाउन और उसके बाद 4 मई से ये जो छूट वाला लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसमें कुछ उम्मीद बंधी थी इन मजदूरों को अपने घर वापस लौटने की, और इसीलिए घर के लिए निकले थे मजदूर, लेकिन घर पहुंच नहीं पाए। बीच सफर में ही मजदूरों का अंत। मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की गई जान। और बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये रोटियां देख रहे हैं। देखिए, एक मजदूर के लिए ये रोटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ अपना पेट भरना होता है बल्कि अपने परिवार का पेट पालना होता है। और परिवार और अपना पेट पालने के लिए ही एक मजदूर अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर जाता है, दूसरे राज्य जाता है, वहां जाकर कमाता है, और सब कुछ इसी रोटी के लिए होता है। और आज वही रोटी कैसे ट्रैक पर बिखरी पड़ी है। 16 मजदूरों की जान चली गई है। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीजें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है।
तो बेहद इंपैक्टफुल ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें। अब वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, और ट्रैक पर ये जो रोटियां बिखरी पड़ी हैं, इन्हें देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा है। यही तो वो रोटी है जो कमाने के लिए मजदूर निकलता है, कई कई सौ किलोमीटर दूर अपना घर परिवार छोड़कर पहुंचता है इसी रोटी के लिए। और ये रोटी ट्रैक पर बिखरी हुई, 16 मजदूरों की मौत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं आज सुबह 5:22 पर नांदेड़ डिवीजन के बदनापुर और करमाट स्टेशन के बीच सोए हुए श्रमिकों के मालगाड़ी के नीचे आने का दुखद समाचार मिला। राहत कार्य जारी है, जांच के आदेश दिए गए हैं, दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। आगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट, दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। तो मदद का ऐलान जो शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में किया है। आगे लिखा है, अधिकारियों की टीम वहां पहुंच रही है, रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। तो देखिए, ये जो मजदूर थे वो ट्रैक पर सो रहे थे, जिस तरीके से रेल मंत्री का ट्वीट आपने अभी देखा, ट्रैक पर सो रहे थे। सुबह 5:22 पर मालगाड़ी उस ट्रैक से जब गुजरी तो उसी की चपेट में एक के बाद एक आते चले गए ये मजदूर। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से और क्या जानकारी मिल रही है। मृत्युंजय, किस तरीके से ये 16 मजदूर इस मालगाड़ी की चपेट में आ गए? तस्वीरें वाकई में दिल को झकझोरने वाली हैं। रोटियां बिखरी पड़ी हुई नजर आ रही हैं ट्रैक पर। बिल्कुल रोमाना, इससे दर्दनाक और इससे दुखद तस्वीर क्या हो सकती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक रोटी के लिए मजदूर अपने घर परिवार को छोड़कर इतने किलोमीटर दूर आता है। जब उस पर रोटी पे बनाती है तो वापस अपने गांव जाना चाहता है। उसे कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। उसे यह पता है कि शायद ये रेलवे का ट्रैक उसके गांव की ओर जाता है। उस रेलवे के ट्रैक के सहारे वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। लेकिन अफसोस, आज सुबह की सूरज की रोशनी देखने से पहले वो हमें इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। एक रोटी के लिए, रोटियां जो ट्रैक पर बिखरी हुई हैं, और ये बताती हैं कि एक रोटी के लिए ही तो वो यहाँ पर महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, और ये पूरा एक समूह, इसने सोचा कि हम रेलवे ट्रैक से नज़दीकी किसी स्टेशन तक पहुंचेंगे जहां से ट्रेनें चल रही होंगी, किसी मालगाड़ी के या कोई विशेष ट्रेन के सहारे वो अपने गांव तक पहुंच जाएंगे, मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। क्योंकि पिछले 40 दिनों के लॉकडाउन में अब उनके पास कुछ बचा नहीं था। अगर कुछ बचा था तो एक विश्वास, एक सहारा कि वो शायद अपने गाँव पहुँच जाएँ, और इसीलिए वो उन्होंने ये सफ़र तय करने का फैसला किया। बिखरी हुई रोटियाँ बताती हैं कि जो छोटी मोटी बची हुई चीज़ें थी, इसी के सहारे उन्होंने सफ़र तय किया होगा। कुछ ने रोटियां खाई होगी, कुछ ने रोटियां सुबह के लिए रख ली होगी, और इस उम्मीद में रख ली होगी कि शायद कल दिन भर चलना है तो यही रोटियों को सहारे हम अपना सफ़र तय करेंगे। लेकिन अफसोस, ये इतनी बड़ी दुखद घटना, आज पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है और सभी के आत्माएं दुखी होंगी, सभी का मन दुखी है। क्योंकि हमने कल्पना नहीं की थी कि इतनी बुरी तस्वीर भी इस दौरान हमें देखने को मिलेंगी। एक तरफ मजदूरों का पलायन जारी है, मजदूर नंगे पाँव में छाले पड़े हुए हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को कंधों पर लादकर मुंबई, महाराष्ट्र से अलग अलग देश के कोने कोने में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी में ये मजदूर पलायन कर रहे हैं। उसमें ये मजदूर जो रेलवे ट्रैक के किनारे सफर तय करना चाहते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। इससे दुखद कोई भी तस्वीर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान नहीं हो सकती। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल हम दर्शकों को लेकर चलते हैं सीधे घटनास्थल पर। वहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्णा केंडे मौजूद हैं, और कृष्णा के बारे में मैं बता दूं, जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले जो रिपोर्टर पहुंचे घटनास्थल पर वो कृष्णा केंडे ही थे। कृष्णा, जानकारी क्या सामने निकल कर आ रही है? ये 16 मजदूरों का ही जत्था था या कुछ और मजदूर भी इनके साथ थे जो इस हादसे की चपेट में आने से बच गए? कुछ मजदूर थे जो इस हादसे के चपेट में आकर बच गए हैं। टोटल जो 21 मजदूर थे वो जालना के एक प्राइवेट कंपनी के मजदूर थे। वो चलते जा रहे थे और जालना से लेकर 40 किलोमीटर तक यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है, यहाँ तक वो चलते आए थे। और उन थोड़ी देर रुककर आराम करके फिर वो आगे जाना चाहते थे, या जालना से भुसावल वो जाना चाहते थे, और भुसावल से ये मध्य प्रदेश, ये जो
टोटल 21 मजदूर है, वो साडोल और उमरिया जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है वहां के ये रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। 16 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और कुछ घायल जो है उनको औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है और 4 लोग इस हादसे में बचे हैं। जो इस रेल पटरी जो आप देख रहे हैं वो रेल पटरी के बाजू में थोड़ी से बैठे थे और वहीं जी मैं चाह रही हूँ कि आप जरा दर्शकों को ना बाकायदा चलकर दिखाएं, मतलब ये रेल पटरी कहाँ पर मजदूर सो रहे होंगे, किस दिशा से मालगाड़ी आई, वो रोटियां जो बिखरी हुई हैं, वो पूरा जरा सीन दर्शकों को समझाइए जरा विस्तार से। जी 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 ये रेल पटरी आप जो देख रहे हैं ये रेल पटरी है, यहाँ पे ही हादसा हुआ था। आप ये पूरे दृश्य देख रहे हैं वो जालना और औरंगाबाद के बीच की ये रेल पटरी है, करमाड़ रेलवे स्थानक के पास की। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से उनकी रोटियां साथ लेकर चल जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में अगर उनको भूख लगती है तो खा पाए। और आप देखें तो ये पूरी रोटियां बिखरी पड़ी है, उनका पूरा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ पर जब हम आए थे तब पूरी बॉडियां थी जो बुरी तरह से इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थे और पहचान भी नहीं सकते थे कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। लेकिन पुलिस ने जानकारी दी है कि 16 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 4 लोग बच गए हैं और उनको यहाँ से पुलिस स्टेशन ले गए हैं और कहाँ उनके तरफ से जो जानकारी मिलती है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रेल पटरी आप देख रहे हैं ये जालना और औरंगाबाद के बीच की करमाड़ की रेल पटरी है, यहाँ पे ये हादसा हुआ था। और ये यही रेल पटरी पकड़कर वो चल रहे थे और वो मध्य प्रदेश जाना चाहते थे, भुसावल तक यही रेल पटरी से जाएंगे ऐसा उनका इरादा था। और तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे और थोड़ी देर आराम करके अपने आगे जाना चाहते थे। और उनको लगता था कि कोई भी रेल अभी चल नहीं रही है, इस कारण कोई रेल आ नहीं सकती है, लेकिन एक मालगाड़ी थी वो आ गई थी और उसके बीच ये हादसा हो गया और इसमें 16 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बॉडी हटाई गई है, लेकिन अभी भी यहाँ का जो दृश्य है जिसका शब्दों में वर्णन या उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि पूरा हादसा मैंने देखा था ये यहाँ पर आके। और आप अभी भी ये दृश्य देखकर, ये विजुअल देखकर ये हादसा कितना दर्दनाक हुआ होगा और कितना दर्दनाक माहौल यहाँ पर होगा, ये आप इस विजुअल को देखकर, ये वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पूरी तरह से जो हादसा है उसके बारे में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि ये उनका एक स्पेशल एरोप्लेन यहाँ पर आ रहा है और उनके जो डेड बॉडी है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ये सब लोग यहाँ पे आएंगे। और जो इस हादसे में जिनकी मौत हो गई है उनको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। और ये कभी कुछ देर पहले एक रेल आई थी जिसमें डॉक्टर लोग थे और वो पूरी डेड बॉडी यहाँ से हटाई गई है। और आप यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि क्या हालात है, और उनका आई कार्ड हो या बाकी के उनके खाने का सामान हो, ये पूरा तरह से अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक जालना के एक प्राइवेट कंपनी के मजदूर थे और ये निकले थे अपने गांव, लेकिन लॉकडाउन का ये सबसे मतलब दर्दनाक हादसा है और ये दर्दनाक विजुअल पूरे देश को हम दिखा रहे हैं कि 16 लोगों की मौत हुई है, पैदल अपने घर जाने वाले थे। और ये अभी यहाँ पर यहाँ के जो कलेक्टर है, एसपी है, वो अभी पर यहाँ आए थे, उन्होंने इस जो यहाँ का पंचनामा किया है और अभी डेड बॉडियां जो है वो यहाँ से हटाई गई है। 16 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग बुरी तरह से घायल है, उनको तो अस्पताल में भर्ती किया गया है और 4 लोग हादसे से बचे हैं। उनकी ओर से कहाँ के थे, कहाँ जाने वाले थे, कब निकले थे, और ये पुलिस उनकी जांच कर रही है। पूरी तरह से घबराए हुए लोग हैं और वो कुछ बोलने के मतलब वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पुलिस उनसे जानकारी ले रही है। कोरोना काल में सबसे दर्दनाक हादसा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है, इसी पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज सुबह 5:22 पर ये हादसा हुआ। ट्रैक पर यह हादसा हुआ। दरअसल ट्रैक पर मजदूर सो रहे थे और उन्हीं को कुचलती हुई मालगाड़ी निकल गई। 16 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूर चले गए, लेकिन मजदूरों की ये भूख की निशानी, ये रोटियां, मजदूरों की ये जरूरत की निशानी, ये रोटियां बिखरे पड़े हुए हैं।
मजदूर जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। ब्रजेश राजपूत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। ब्रजेश, मध्य प्रदेश लौटना था इन मजदूरों को, लेकिन औरंगाबाद में ही मालगाड़ी की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है हादसा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के लोग जो महाराष्ट्र के जालना में की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको भुसावल से उम्मीद थी कि कोई हमको भुसावल चूंकि बड़ा जंक्शन है, मध्य प्रदेश के लोग वहां से आते जाते हैं, उनको उम्मीद थी यहाँ से कोई ट्रेन मिल जाएगी तो वापस अपने गाँव तक पहुँच जाएंगे। ये सारे लोग उमरिया और शहडोल जो आदिवासी जिले हैं वहाँ के रहने वाले हैं। कुछ समझा जा रहा है कुछ लोग छत्तीसगढ़ से भी हो सकते हैं। ये सब लोग चूंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का वो बॉर्डर इलाका है, तो ये सब लोग वापस अपने गाँव के लिए पड़े थे। उमरिया शहडोल के लोग हैं, तो ये इस हादसे के शिकार हो गए, ट्रैक पे सो गए थे, जिसके चलते और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुबह हमको लगता है कि सरकारों को कुछ सबक जरूर लेना चाहिए।